सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पराग पाल। और जैसे आप जानते हैं कि मैंने सर्विंग पार्ट 1 डाला था, उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। तो उसमें मैंने सर्विंग की डेफिनेशन को क्लियर किया था, और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरीके से सर्विंग को डिवाइड करते हैं। इनडायरेक्टली बोला जाए तो सर्विंग की क्लासिफिकेशन में इस वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरीके से सर्वे क्या होता है, क्लासीफाई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग में यहाँ पे लिख देता हूँ। हम आज क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग के बारे में बात करेंगे। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे दो तरीके से होता है। मतलब इसका जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, सर्वे का दो तरीके से उसका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, जो फर्स्ट है वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है प्लेन सर्विंग में। ठीक है, प्लेन, ओके, सर्विंग। एंड जो दूसरा है, ठीक है, वो होता है जियोडेटिक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग जो है वो दो तरीके से होता है। एक होता है प्लेन सर्विंग और दूसरा होता है जियोडेटिक सर्विंग, या प्लेन सर्विंग एंड जियोडेटिक सर्विंग। ठीक है, अभी इसका मैं अगर एग्जांपल दूँ तो क्या होता है कि ये प्लेन सर्विंग आपको इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब प्लेन ग्राउंड लेवल जो रहेगा आपका, ठीक है, उसमें माना जाता है कि प्लेन है। और जियोडेटिक में माना जाता है कि समवॉट स्पीरोडिकल है। ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये माना जाता है कि अर्थ सरफेस जो है आपका, ये अर्थ सरफेस है, इट इज़ माना जाता है कि ये प्लेन है। और ये अर्थ सरफेस माना जाता है कि स्पीरोडिकल है या कर्ड है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन होता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको इसका कुछ डिफरेंस बताऊं तो डिफरेंस ये एक और है, जो कि प्लेन सर्विंग ये सिर्फ 0 to 250 किलोमीटर अगर है डिस्टेंस, ठीक है, तो ही जाके इस अगर इतना डिस्टेंस का है डिस्टेंस, मतलब इतने डिस्टेंस में आपको कोई सर्विंग करना है, तो इस सर्विंग को कहा जाता है प्लेन सर्विंग। अगर आपका डिस्टेंस 250 किलोमीटर्स से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, इट इज़ मोर देन 250 किलोमीटर, ओके, 250 और मोर, ठीक है, तो ये सर्विंग तो आपको जियोडेटिक सर्विंग करना पड़ता है। तो इसका एक क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ओके, प्लेन सर्विंग में हमेशा आपका अर्थ सरफेस ये माना जाता है कि प्लेन है, और जियोडेटिक सर्विंग में आपको आपका जो अर्थ सरफेस है वो माना जाता है कि कर्ड है। इसमें 0 to 250 इसकी रेस्ट्रिक्शन है किलोमीटर तक, और इसमें 250 और मोर देन दिस, ये उसकी क्या है, रेस्ट्रिक्शन जियोडेटिक सर्विंग के लिए। ठीक है, आप 0 to 250 के बीच में यहाँ पे नहीं कर सकते। आप मान लो 251 से आप कर सकते हो, 251 टू सम टू ग्रेटर देन दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेन सर्विंग के बारे में। होता क्या है प्लेन सर्विंग? ठीक है, तो प्लेन सर्विंग जो है, प्लेन सर्विंग जो है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो वी नो दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज पीरियोडिकल। हमें पता है कि हमारा जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, जो भी हमारी अर्थ है, ठीक है, ये इन द स्पीयर के फॉर्म में। तो हम मानते हैं कि हमारा जो मतलब हमारा जो सरफेस है वो कौन सा, हमारा सरफेस जो है वो स्पीरोडिकल है। ठीक है, स्पीरोडिकल, स्पिरोडल लिख देते हैं। ओके, स्पिरोडल है। ठीक है, नाउ दस द सरफेस इज ऑब्वियसली कर्ड। अगर स्पिरोडल आपका अर्थ सरफेस है, इसलिए हम मानते हैं कि हमारा जो सरफेस है हमेशा क्या होगा, ये मतलब कर्ड होगा। मतलब मानते हैं कर्ड होगा, कम कर होगा करके। ठीक है, बट इन प्लेन सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो प्लेन सर्वे में क्या होता है, ये जो कर्व सरफेस है ये कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि प्लेन सर्वे में हम सिर्फ क्या करें, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मतलब मानते हैं कि हमारी जो अर्थ सरफेस है वो स्ट्रेट है, प्लेन है। ठीक है, उसके बाद प्लेन सर्वेइंग इज कैरिड आउट ओवर अ स्मॉल एरिया। देखो यहाँ पे फिर से एक आपका डिफरेंस मिल गया कि प्लेन सर्विंग एक सिर्फ स्मॉल एरिया के लिए कैरिड आउट होता है। ओके, नाउ सो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड एज अ प्लेन। अगर इसलिए ये स्मॉल एरिया के लिए सिर्फ प्लेन सर्विंग होता है, इसलिए हम मानते हैं कि उसका जो अर्थ सर्फेस है वो प्लेन है।
ठीक है। सच ए सर्विंग अ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेट। सर प्लेन सर्विंग में ये बोला जाता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, अगर इन पॉइंट में से जो लाइन जा रही है वो अगर स्ट्रेट है, ठीक है, तो उस वहाँ पे आप प्लेन सर्विंग, मतलब ये उसका कंसेप्ट है, दो पॉइंट में से लाइन जा रही है उसको प्लेन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेट। प्लेन सर्विंग में अगर किसी दो पॉइंट की एक लाइन ज्वाइन करे और स्ट्रेट रहनी चाहिए, ये प्लेन सर्विंग का कंसेप्ट है। साथ ही साथ जो ट्रायंगल फॉर्म होगा, द ट्रायंगल फॉर्म बाय एनी थ्री पॉइंट इज कंसिडर्ड अ प्लेन ट्रायंगल। अगर मान लो इस तीन पॉइंट से मिला के आपका एक ट्रायंगल बनता है, तो ये इस ट्रायंगल को आप क्या बोलेंगे, ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इस ट्रायंगल को आप बोलेंगे प्लेन ट्रायंगल। ओके, ओके। और साथ ही साथ जो इसमें इसके जो एंगल्स है, ठीक है, इसके ये जो एंगल है, इसका ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल को हम क्या बोलेंगे, प्लेन एंगल। ओके, तो आप मान लो कि जो भी आपके तीन पॉइंट में से जो एंगल ट्रायंगल आपका बनने वाला है उसको हम प्लेन ट्रायंगल बोलेंगे प्लेन सर्विंग में, और उनके जो एंगल रहेंगे उनको प्लेन एंगल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेन सर्विंग इज कंडक्टेड बाय स्टेट एजेंसीज लाइक इरिगेशन डिपार्टमेंट। अभी ये जो प्लेन सर्विंग है ये आपको तो पता है स्मॉल एरिया के लिए होता है, तो ये कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराती है, तो एजेंसी जो है ये स्टेट एजेंसी रहती है। ओके, एजेंसीज, ओके, तो कौन सी एजेंसीज है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहले एजेंसी रहती है जो कि रहती है इरिगेशन डिपार्टमेंट। ओके, दूसरी जो रहती है वो रहती है रेलवे डिपार्टमेंट। ओके, एंड तीसरी जो रहती है, ठीक है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इनका यूज़ करके, ठीक है, एंड ये सारी स्टेट एजेंसीज प्लेन सर्विंग को मतलब अप्लाई करती है, ठीक है, मतलब कंडक्ट कराती है। ठीक है, नाउ साथ ही साथ प्लेन सर्विंग इज डन ऑन अ एरिया लेस देन 250, मतलब अगर आपका एरिया 250 से कम है वही जगह पे प्लेन सर्विंग हो सकती है। ठीक है, इसलिए इरिगेशन डिपार्टमेंट में, रेलवे डिपार्टमेंट में जो जो वर्क रहता है वो 250 से मैं भी कम रहता हूँ और मैं भी ज़्यादा रहता, हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेट एजेंसीज जो है ये प्लेन सर्विंग क्या कराती है, कंडक्ट कराती है। ठीक है, ना अभी हम बात करेंगे अभी जियोडेटिक सर्वे के बारे में। ठीक है, कि जियोडेटिक सर्वे किस तरीके से होता है। ठीक है, जियोडेटिक सर्वे में जियोडेटिक सर्वे क्या होता है, इन जियोडेटिक सर्वे द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एज अ कर्व। ठीक है, मतलब आपकी ये जो अर्थ है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इसका जो जो सरफेस रहने वाला है, हम मानते हैं इन जियोडेटिक सर्वे में, टिक सर्विंग में मानते हैं कि इट इज लाइक कर्व। ठीक है, आप मानेंगे कि हमारा जो अर्थ का सरफेस है ये कैसा है, कर्व है। ठीक है, ओके, नाउ ओके, इट एक्सटेंडेड ओवर अ लार्ज एरिया। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट, अभी इसमें क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट कर्व लाइन। ठीक है, द जियोडेटिक सर्वे में अगर दो पॉइंट में से जो लाइन जा रही है, ठीक है, वो आपकी कर्व लाइन रहेगी, ऐसा उसमें माना जाता है। और जो तीन पॉइंट में से जो आपका एंगल फॉर्म होगा, ठीक है, जो आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा, उसको आप क्या बोलते हैं, उसको वो जो एंगल बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टू बी स्पीयर एंगल, स्पीयर। ओके, इसमें बोला है द ट्रायंगल फॉर्म बाय एनी थ्री पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी स्पीयरिकल। ओके, जो ट्रायंगल आपका फॉर्म होगा वो हम मानते हैं कि वो स्पीयरिकल रहेगा। ठीक है, जो ट्रायंगल आपका बनेगा, जो भी आपका ट्रायंगल बनेगा हम मानेंगे वो क्या रहेगा, स्पीयरिकल रहेगा। और जो आपके एंगल्स रहेंगे, ट्रायंगल इज अज्यूम टू बी स्पेरिकल एंगल, और इसके जो एंगल्स रहने वाले अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, तो ये जो रहेंगे हम इनको बोलेंगे स्पेरिकल एंगल। ठीक है, तो ये जियोडेटिक सर्वे में होता है। जियोडेटिक सर्वे इज कंडक्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट। ये जो जियोडेटिक सर्वे ये कंडक्ट किया जाता है, कंडक्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप एरिया मतलब इसमें जो सर्विंग आप करेंगे, ये इसमें जो लेंथ रहेंगी ये 250 किलोमीटर स्क्वायर से क्या रहेंगी, ज़्यादा रहेंगी, मोर देन दिस। ठीक है, तो जाके आप जियोडेसिक सर्वे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, वो अभी मैं कुछ डिफरेंट तरीके से क्लासिफिकेशन आपको बताऊंगा, जैसे कि ये तो जो प्लेन का सर्विंग है और जो जियोडेटिक सर्विंग है। ठीक है, ये जो हो गया, ये हो गया है आपका प्राइमरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन कौन सा हो गया, सॉरी, ये जो क्लासिफिकेशन है इस क्लास में हम बोलेंगे प्राइमरी क्लासिफिकेशन। This is what your primary classification. Now we are going to discuss about what is your secondary classification. Okay, so our secondary classification is like, ठीक है, जो हमारा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन है इसका क्लासिफिकेशन ऐसा है, ये बहुत सारी चीज़ों पे बेस्ड करता है। मतलब जैसे कि अगर मैं इसकी टी डायग्राम निकालूँ तो ये है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। ओके, सेकंड इज अबाउट बेस्ड ऑन मेथड। Okay, third is what, based on on object. Okay, and another is based on nature of field. ओके, तो ये इसके क्लासिफिकेशन है। अभी जब इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड है इसका क्लासिफिकेशन इस तरीके से होता है। जो फर्स्ट है उसमें आता है चेन सर्विंग। ठीक है, चेन सर्विंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट है हमारा सर्विंग में। दूसरा जो है वो आता है कंपास सर्विंग। एक कंपास रहता है जिसके माध्यम से आप सर्विंग कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है प्लेन टेबल सर्विंग। प्लेन टेबल सर्विंग है। चौथा जो है ये आपका है थेडोलाइट सर्विंग। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करके आप सर्विंग कर सकते हैं, थेडोलाइट। उसके बाद है हमारा टेकोमीटर। टेकोमीटर भी एक मतलब एक प्रोसेस है जिसका यूज़ करके आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल पूरा मेजरमेंटेशन निकाल सकते हैं किसी भी हिली एरिया का वगैरह। ठीक है, देन है फोटोग्राफिक। ये फोटोग्राफिकल जो है, ये एरियल जो रहते हैं, मतलब ऊपर से जो लिए जाते हैं फोटोग्राफ्स के यूज़ करके ये जो सर्विंग किया जाता है, ये सारे एक इंस्ट्रूमेंटेशन है। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ करके ये सारे सर्विंग क्या है, ये दीज आर द ऑल सर्विंग। ओके, नाउ बेस्ड ऑन मेथड, अभी कौन कौन सी मेथड्स है उसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, देर इज़ अ वन ट्रायंगुलेशन सर्विंग। Triangulation survey. Okay, and another is what, transverse survey. Okay, now third one is based on object, like geological survey. जियोलॉजिकल सर्वे ये ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करता है। माइन का सर्वे करना, उसके बाद आर्कोलॉजिकल, कीओलॉजिकल, देन मिलिट्री। ठीक है ना, उसके बाद इसका ये जो रहेगा, ये दूसरा कलर लेना पसंद रहेगा मुझे। ये जो रहेगा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड, जैसे कि लैंड सर्विंग रहेगा। ठीक है, ये इसके क्लासिफिकेशन में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देन मरीन सर्वे, देन थर्ड है एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, तो दीज आर व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ द सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विंग, जो कि आपको सबको क्या रहना है, पता रहना चाहिए। ठीक है ना, अभी मैं जो आगे का मैं फर्दर प्रोसेड फार करने वाला हूँ,
उस पार्ट में मैं बताने वाला हूँ आपको कि हम किस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग है, मतलब कौन कौन से प्रिंसिपल से सर्विंग के मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, इसका थोड़ा हेडिंग बनाते हैं हम यहाँ पे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विंग। ओके, सुना कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल, यहाँ पे सिर्फ दो ही बेसिक प्रिंसिपल है। फर्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ओके, टू दी पार्ट। ओके, सो टू वर्क फ्रॉम होल टू दी पार्ट, ये अपना फर्स्ट प्रिंसिपल है सर्विंग का। ठीक है, और जो सेकंड है, ठीक है, सेकंड जो है हमारा है टू लोकेट द पॉइंट, टू लोकेट अ पॉइंट एट लीस्ट टू पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये दो बेसिक प्रिंसिपल है सर्विंग के, जिसका यूज़ करके सर्विंग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट है, ठीक है, टू वर्क होल टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अंडर दिस प्रिंसिपल इट इज़ एसेंशियल टू फिक्स फर्स्ट अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट विद ग्रेटर एक्यूरेसी द होल एरिया टू बी सर्वे। ठीक है, फर्स्ट द सिस्टम ऑफ कंट्रोल points with great accuracy of the whole area to be surveyed. Okay, then the whole area will be divided into the larger triangle or transverse. इनका कहने का मीनिंग ये है, अगर मेरे पास एक ऐसा एक एरिया है, ठीक है, तो इसकी जो एरर्स, मतलब एरर्स कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब पूरे एरिया में अगर यहाँ पे कहीं पे गलती होगी हमारी, तो एक ही एक एरर को डिटरमाइन करने के लिए हमें सारी चीज़ों को फिर से रिपीट करना ना पड़े, इसलिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये जो एरिया है, इस एरिया को स्मॉल ट्रायंगल में क्या किया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, इसमें 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 फिर इसमें एक छोटे छोटे जो ट्रायंगल्स थे, ठीक है, इन्होंने उसमें क्या कर लिया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, ताकि ये क्या कर सके, ताकि प्रॉपर तरीके से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से ये लोग उसमें सर्वे कर सके और जो एरर्स है उसको एलिमिनेट कर सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्या क्या बनाया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल, फोर्थ ट्रायंगल, फिफ्थ ट्रायंगल, 6 7 8 9 10। ओके, तो यहाँ पे इतने सारे ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर बना तो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ने इसलिए की ताकि वो एरर को क्या कर सके, फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला ये अंडर दिस प्रिंसिपल इट इज़ एसेंशियल टू फिक्स फर्स्ट अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल पॉइंट विद ग्रेट एक्यूरेसी ऑफ द होल एरिया टू बी सर्वे, then the whole area will be divided into the larger triangle or transverse. Okay, they are then divided into smaller triangles by locating the control points in between the main control point with less precise method. ठीक है, मतलब इनका कहने का मीनिंग है कंट्रोल पॉइंट ऐड करके उनको फिर से उनको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा उनका कहने का मीनिंग है। ठीक है, नाउ बाय दिस मेथड माइनर एरर आर कंट्रोल एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द एरर इज अवॉइडेड। सो ऐसा करने की वजह से हमारा क्या होता है, जो एरर्स होते हैं, एरर हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं और मिनिमम अमाउंट ऑफ एरर जो है क्रिएट हो सकती है। ओके, मैक्सिमम एरर्स, मैक्स एरर जो है हमारी, ठीक है, वो डिटेक्ट हो जाती है। ओके, सो ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल का कहने का मीनिंग है। नाउ अगर मैं सेकंड प्रिंसिपल के बारे में बात करूं, ठीक है, तो सेकंड प्रिंसिपल बोलता है टू लोकेट अ पॉइंट एट लीस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है, इन दिस मेथड द 2 पॉइंट्स आर सिलेक्टेड इन अ फील्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर। मतलब फील्ड है, फील्ड पे एक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट किया है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट किया और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो मेज़र किया गया।
ठीक है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या कर दिया मेजर, मतलब उन्होंने बोला इन दिस मेथड द 2 पॉइंट्स आर सिलेक्टेड इन अ फील्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट कैन बी लोकेटेड फ्रॉम द रेफरेंस दिस रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, इन दोनों के रिलेटिव पोजीशन, ठीक है, मतलब क्या, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ पॉइंट कैन बी लोकेटेड फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, मतलब एक पॉइंट की जो एक पॉइंट की जो पोजीशन है इन दोनों के रेफरेंस पॉइंट से क्या असाइन की जाती है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट की पोजीशन है, इस पॉइंट की पोजीशन इन दोनों पॉइंट के रेफरेंस के माध्यम से बताई जाती है। मतलब अगर मुझे इस पॉइंट की रेफरेंस पोजीशन बताना हो तो कैसे बता पाऊंगा मैं, एक तो ट्रायंगल क्रिएट करके, मतलब यहाँ से एक ट्रायंगल, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन क्रिएट करेंगे तो मैं मुझे ये पॉइंट मिल सकता है, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल के, मतलब सॉरी, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल के मैं इसकी पोजीशन निकाल सकता हूँ, या फिर मैं सिर्फ एक ही एंगल का यूज़ करके निकाल सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं दो सिर्फ इधर के साइड का ही एंगल यूज़ करके निकाल सकता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं इस तरीके से पॉइंट को यूज़ करके निकाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब दो पॉइंट, एक ही फील्ड पे दो पॉइंट को बना के तीसरे पॉइंट की पोजीशन निकालना, ये तीसरा मतलब दूसरा प्रिंसिपल है। मतलब टू लोकेट अ पॉइंट एटलीस्ट 2 पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस, मतलब एक पॉइंट को लोकेट करना बाय यूजिंग 2 पॉइंट ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये सारी जिसमें आती है। नो, अगर आपने मेरे चैनल को, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे वेबसाइट पे विजिट कीजिए www.civilnotes.com। ओके, और प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और नेक्स्ट पार्ट में आप जब आएंगे, मतलब ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 में जब आएंगे तो मैं आपको कुछ करेक्शंस के बारे में बताऊंगा, डिफरेंट टाइप करेक्शन एंड चेन करेक्शन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।